CBSE PYQ सीरीज़ वीडियो नंबर 36। और आज हमारे पास अगेन EMI एंड AC का ही एक न्यूमेरिकल है जो साल 2024 में आया हुआ है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज डिज़ाइन टू ऑपरेट एट 110 वोल्ट DC एंड 11 एम्पियर करंट। If the lamp is operated on 220 volt, 50 Hz AC source with a coil in series, then find the inductance of the coil। ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई लैंप है इनिशियली कि ये कोई लैंप है और इसको ऑपरेट किया जा रहा है कितने पे, DC सोर्स है। ठीक है, कोई DC सोर्स है हमारे पास, कितना है 110 वोल्ट DC सोर्स है और यहाँ से फ्लो कर रहा है 11 एम्पियर का करंट। तो हमारे पास करंट की वैल्यू I की वैल्यू कितनी है 11 एम्पियर, हमारे पास वोल्टेज कितनी है 110 वोल्ट और ये जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस अगर हमने निकालना है, इसका रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ से V = IR हमें आता है और यहाँ से हम क्या करेंगे, R की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी V/I जो कि आ जाएगी 110/11। तो R आ गया हमारा कितना 10 ओम। ठीक है, बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो हम इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर क्या कर दिया कि इफ़ दिस सेम लैम्प इज ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स। अब इसी सेम लैम्प को क्या कर दिया गया, इस लैंप को ऑपरेट कर दिया गया किसी AC सोर्स के साथ विद कॉइल इन सीरीज, एक इंडक्टर लगा दिया गया सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पर कोई AC सोर्स लगा दिया गया जिसकी जो वैल्यू है 220 वोल्ट है जिसकी, और 50 हर्ट्ज है। RMS वैल्यू 220 वोल्ट है, दी हुई वैल्यू हमें पता है, RMS वैल्यू मानते हैं हम, ये RMS वैल्यू होती है। और आपके पास बल्ब का रेजिस्टेंस तो है R और कॉइल के रेजिस्टेंस को बोलते हैं क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। ठीक है, कैपेसिटर के लिए क्या बोलते हैं XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कॉइल के लिए बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और हमें क्या बोला है, फाइंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बोलने का मतलब है हमें L की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मकसद क्या है, L की वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू निकालना। तो XL निकालेंगे, फिर XL से इजीली हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे पास ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं और हमारे पास जो करंट है, करंट हमारा कितना था 11 एम्पियर का फ्लो कर रहा था और वोल्टेज कितनी वोल्टेज के लिए डिज़ाइंड है, बल्ब हमारा डिज़ाइंड है 110 के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है फिर करंट तो सीरीज़ में क्या रहता है, करंट तो सेम ही रहेगा सीरीज़ में। अभी हमने क्या किया, वोल्टेज AC वोल्टेज बढ़ा दी हुई है तो करंट तो सीरीज़ में हमारा सेम रहेगा। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास फॉर्मूला होता है ये, क्योंकि RMS वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू है ये कौन सी है, RMS वैल्यू ही होती है। और हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है जब भी हमारे पास रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर ये सारे लोग होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, V = I × Z। और ये सारी वैल्यूज़ RMS वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, RMS वैल्यूज़ के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ये। तो हमारे पास Z का क्या मतलब होता है, Z को बोलते हैं हम इम्पीडेंस। ठीक है, Z को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस होती है। और Z माने इम्पीडेंस माने नेट रेजिस्टेंस जो कि होगा R² + XL का स्क्वायर और इसका रूट। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं, RMS वैल्यू ये आया 200, ये है VRMS। ठीक है, ये 200 रख दी हमने। फिर IRMS वो वैल्यू हम क्या करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं, सेम जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन है। और Z की वैल्यू कितनी होगी, R² + XL का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया 220 है, 200 नहीं है, है ना, ये आ गया 220 और यहाँ पर भी 220 है। तो इस वैल्यू को हमने दे दिया 220 और ये आ गया हमारे पास 11। अच्छा, 11 इधर डिवाइड कर देते हैं तो 11 हो गया और इधर रह गया हमारे पास R² + XL का स्क्वायर। R² की वैल्यू ही पुट कर देते हैं, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, तो ये वैल्यू पुट कर दी 10² + XL का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये कितना आ गया, ये तो आ गया 20। तो 20 =
100 प्लस एक्सएल का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो स्क्वेयरिंग कर दी तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 और स्क्वायर से रूट ख़त्म हो गया, 100 प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो ये हो गया 400 माइनस 100 इज इक्वल टू एक्सएल का स्क्वायर। और यहाँ से अपना एक्सएल का स्क्वायर कितना आ गया, 300। स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो ये कितना आ गया, ये आ गया रूट ऑफ 300 और रूट ऑफ 300 का मतलब है 10√3 ओम। एक्सेल की वैल्यू आ गई। अब एक्सेल की वैल्यू आ गई तो इजीली एक्सेल की वैल्यू आने से क्या कर सकते हैं, एल को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एज वी नो दैट एक्सेल इज नथिंग बट ओमेगा इंटू एल। एंड व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2πf इंटू एल। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अब एल को निकाल लोगे तो आपका एल कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाई 2πf। तो आपके पास एल की वैल्यू आ गई एक्सएल डिवाइडेड बाई 2π इंटू एफ। एफ की वैल्यू कितनी है, 50 है, 50 हो गई। तो यहाँ पे आपके पास 0 से 0 कैंसिल हो गया और एल की अगर ये वैल्यू जो बनी वो क्या बन गई, एल की वैल्यू बन गई आपके पास √3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू पाई, √3 डिवाइडेड बाई 5 2 10 10 पाई, ठीक है। तो एल की वैल्यू आपकी ये आ गई और एल की वैल्यू होती है हेनरी में, ठीक है, इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। तो इतने हेनरी वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। इसको आप चाहो तो सॉल्व करके आगे लिख सकते हो, लेकिन इतना भी आंसर निकालेंगे तो काफ़ी है। नहीं तो पाई की वैल्यू 22/7 डाल के हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना हो किसी को तो वो कर सकता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव में हम यहाँ तक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था EMI एंड AC का ही अगेन, ठीक है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसी का एक पार्ट था ये भी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।